वहाँ पे, निरंजन ब्रिज के वहाँ पे। तो वो तो है ही दिक्कत वहाँ पे, तो इसलिए अब हमने आधा पौन घंटा वेट किया। ये इतना गुस्सा आता है कि पूरी होता है क्या, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है मुझे। जैसे जाते कि आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से मेला होता है यहाँ पर। मेरा ब्लॉग देखते हैं, विन्नौर साइड में इसको जमे बोला जाता है। फ़ायदा भी नहीं है बाहर जा कर के, क्योंकि बाहर काई सा हो रहा है, फिसलने का भी डर है। कहीं खड़ी हो तो मैंने कहा हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फायरी क्वीन पे। तो कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। तो अभी हम लोग जा रहे थे मेले में, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ पर मेला लगा है, वहाँ जाना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अभी बारिश हो जाए, क्योंकि मौसम कुछ इसी तरीके से हो रखा है। कल भी बारिश हो गई थी, यही लग रहा है, डर लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए। बारिश हो जाएगी तो नहीं जा पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया मौसम इस तरीके से हो रहा है, तो चलिए देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अब लग रहा है जाना कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मेले में बहुत ज़्यादा मतलब कि पानी वानी भर गया होगा। कि उस साइड पे बहुत ज़्यादा गड्ढा वगैरह है, तो ठीक से पानी वैसे भी जाता नहीं है। आप जानते हैं निरंजन के वहाँ पे, निरंजन ब्रिज के वहाँ पे, तो वो तो है ही दिक्कत वहाँ पे। तो इसलिए अब हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कम से कम हमने आधा पौन घंटा वेट किया कि बारिश रुक जाए, पर बारिश नहीं रुक रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो मैंने वीडियो तो नहीं बनाया बारिश का इस वजह से, क्योंकि बहुत तेज़ बिजली वगैरह चमक रही है, तो डर के मारे मैंने नहीं बनाया है। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतना गुस्सा आता है कि जब कहीं आपको जाना होता है ना, तो उतने ही समय पे बारिश वगैरह होना ज़रूरी होता है क्या? बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है मुझे। क्या ज़रूरत थी बारिश को होने की, जिसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। पर क्या करें, अब बारिश हो रही है तो हो रही है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। हम तो आप ही की वजह से जा रहे थे कि आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से मेला होता है यहाँ पर, लेकिन बारिश हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, कपड़ा वगैरह चेंज कर लेते हैं। मैंने कर लिया चेंज, क्योंकि अब तो जाना होगा नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया बारिश की वजह से जाना कैंसिल हो गया, तो मैंने चेंज कर लिया। तो चलिए कुछ बातें ही कर लेते हैं। तो आप लोग ने मुझे बताया नहीं कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, और ना ही आपने मुझे कुछ भी बताया है। आज का दिन तो इसी तरीके से रहा, उसका मैंने कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करी थी। अभी शाम से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। कि धूप निकल आई थी, इस वजह से हल्का सा गर्म हो रखा था, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था कि कैमरा उठाएं या मतलब फ़ोन उठाएं और ब्लॉग बनाएं, क्योंकि फ़ोन भी गर्म हो जाता है। आप जानते हैं हल्का हल्का गर्म होता है। और फिर सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती है, क्योंकि फिर आवाज़ आएगी मतलब उसमें ब्लॉग में, तो अच्छा नहीं लगेगा, आवाज़ आती है। तो यही है कि आज ब्लॉगिंग ज़्यादा की नहीं थी मैंने, क्योंकि जाना भी था, और दूसरी बात ये भी थी कि मौसम भी सही नहीं था और ऐसी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं, और जो भी देखता है ना मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके उसमें मतलब नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपने मेरा ब्लॉग देखा है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरा ब्लॉग देखता है और आप कहाँ से हैं, ये ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी उसमें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8, और मैं सुबह सो करके 7 बजे तक उठ गई थी। मैं जल्दी इसलिए उठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाया जाए। तो सेवइयाँ रखी थी, जो नमकीन सेवई होती है वो मैंने बनाई थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाई थी। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने जल्दी जल्दी काटा और सामान बना दिया। तो ये है हमारे जवे जो कि मैंने बनाए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि क्या चीज़ें और किस तरीके से इसको मैंने बनाया था। तो मैंने इसको पहली बार बनाया और इतना टेस्टी बना था खाने में कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ये मैंने जो बताया था आपको किसी के यहाँ खाया था। तो मैंने सिवई मंगाई थी, सिवई में इसमें मैंने देखा कि ये नमकीन भी बनती, तो मैंने इसको इस तरीके से बना लिया और खा भी लिया। आपको मैंने दिखाया, आपने देखा कि किस तरीके से मैंने नमकीन सिवई बनाई थी। इसमें मैंने पहले डाला था थोड़ा सा ज़ीरा, उसके साथ सरसों, हरी कटी मिर्च, साथ में बारीक कटी हुई प्याज और कड़ी पत्ता डाला था। और साथ में फिर जब उसको हल्का सा भून लिया, हल्की हींग भी डाल दीजिएगा, हींग भी मैंने डाली थी। उसको भूनने के बाद फिर उसमें मैंने डाला था बारीक कटा हुआ टमाटर, और फिर अच्छी तरीके से भूनने के बाद उसमें सिवई डाली थी। तो सिवई को पहले मैंने आधा चम्मच तेल में हल्का सा भून लिया था, गोल्डन ब्राउन कर लिया था। फिर गोल्डन ब्राउन करके निकाल के तब उसके पूरा तड़का बना करके फिर उसमें सिवई डाल करके 1.5 कप पानी सिर्फ डाला, और उसमें इतनी अच्छी तरीके से बन गई थी।
तो मुझे इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी तो मैंने यही बना लिया था सुबह। तो उसको बना करके खाया था, उसमें मतलब लिखा हुआ था तो उसी तरीके से मैंने बनाया, क्योंकि मैंने इससे पहले किसी और के यहाँ खाया था सिवई नमकीन वाली, तो मुझे लगा था कि हो सकता है ये वो ना हो, लेकिन वही वाली थी और बनी इतनी टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया खाने में। पूरी सिवई ख़त्म हो गई थी, इतनी ढेर बनाई थी मैंने। तो इसको बिजनौर साइड में जवे भी बोला जाता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, लेकिन बिजनौर साइड में इसको जवे बोला जाता है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, मीठी वाली से ज़्यादा नमकीन वाली। जिसको मीठी नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे मीठी वाली नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ किमामी सिवई पसंद है जो कि बहुत ज़्यादा मीठी होती है, वो टेस्टी लगती है ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके, तो मैं वही खाती हूँ। और नहीं तो फिर इस तरीके से नमकीन सिवई तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, हमने खा लिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या किया जाएगा। एकदम से कितनी ज़ोरों से बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, पता भी नहीं था कि बाहर बादल हो रहे हैं, और देखिए कितनी तेज़ बारिश होने लगी, तब पता चला कि अब ये बारिश होने लगी है। तो आप देख सकते हैं बीच का खुला हुआ है बादल, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है, क्योंकि ये एक कोई बादल का टुकड़ा है, सिर्फ उसी में से बरस रहा है, बाकी नहीं। मौसम का हाल आपने देखा, कितनी भयंकर बारिश हो रही है बाहर, कितनी तेज़ आवाज़ भी आ रही है। मैंने आपको सुनाया भी कि किस तरीके से बारिश हो रही है और आवाज़ आ रही है। तो हमने बाहर का व्लॉग वगैरह कुछ बनाया नहीं, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है, मौसम इसी तरीके से बाहर का हो रहा है बारिश वाला, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है बाहर जा कर के, क्योंकि बाहर काई काई सा हो रहा है, फिसलने का भी डर है। तो हमने कहा कि चलो अंदर ही बैठ के बनाया जाए, लेकिन कुछ तो आपको दिया ही जाए ना बना करके, कि बिना बनाए बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। और कम से कम ब्लॉग वगैरह करने में मन भी लगा रहता है, और अपनी बातें भी आप कह सकते हैं और चीज़ें भी आप दिखा सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं ब्लॉग के थ्रू। काफ़ी दिन से मलाई रखी थी, तो हमने सोचा कि चलिए देसी घी निकाला जाए, क्योंकि हफ्ते भर की मलाई होती है, तो उसके बाद हम उसमें से देसी घी निकाल देते हैं और शुद्ध देसी घी निकलता है, क्योंकि जो दूध है हमारा डेयरी से आता है, बिल्कुल प्योर रहता है, बहुत अच्छी मतलब उसमें मलाई जमती है, जो उस मलाई को हम निकाल करके फ्रीज़र में रख देते हैं, उससे करके हम देसी घी निकालते हैं, बहुत ही अच्छा देसी घी निकलता है। तो चलिए पहले देसी घी निकाल लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो मैंने घी निकाल लिया, मैं अभी किचन में ही खड़ी हूँ, तो मैंने कहा कि लाओ मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से घी निकला है। मैंने एक छोटी कटोरी में निकाल लिया है, छन्नी से छान के, चाय वाली छन्नी होती है उससे छाना है। तो ये निकला है देसी घी, इसको मैंने स्टील की कटोरी में रखा, क्योंकि ये काफ़ी गर्म था। चाय की छन्नी से छाना, इससे इसमें नीचे थोड़ा सा खोजड़ का जो वो ब्राउन वाला होता है वो निकल आया। तो आपने देखा घी निकल गया है, किस तरीके से निकला। तो आज 1 हफ्ते का घी है वो, सिर्फ मतलब कि 1 हफ्ते की मलाई का घी निकला है, लेकिन बहुत अच्छा निकला है, इतना इनफ होता है। तो हम ऐसे करके 1-1 हफ्ते पे निकालते हैं, ये नहीं करते कि पूरा महीना ले लें, लेकिन 1-1 हफ्ते पे निकालते हैं, तो बहुत सही निकलता है। 2 जन के हिसाब से उतना घी काफ़ी रहता है, और बहुत अच्छा और प्योर शुद्ध घी निकलता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।